हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह लगाना सीखेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग में। तो देखो ये काफी ज्यादा इजी है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है तो हम लोग को आता नहीं है और कोई उतना बताता भी नहीं है। जैसे अगर आपके सामने आ जाए कि 80 में माइनस 90 घटाना हो, 80 में प्लस आपको 60 जोड़ना हो, यानी ये माइनस 80 प्लस 60 करना हो। अगर आपको माइनस 260 में भाग देना हो किससे, 60 से, अब 80 गुणे क्या करना हो, माइनस 60 करना हो, तो इसका उत्तर क्या आएगा। जब आप प्लस माइनस का चिन्ह लगाना जानते रहोगे तभी आप इनको सॉल्व कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप हर एक चीज अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि गुणे में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। तो ये इसका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले को बस आपको दिमाग में नोट करना है, कॉपी पे नोट करना है। 4-5 बार इस पे सवाल लगाओगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक एक करके समझाऊंगा, उस पर सवाल लगाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी देखो गुणा की बात आएगी तो प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम इसका है कि प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। इसका अगला नियम क्या है कि माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब इसी चीज को उल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसे प्लस गुणे माइनस है तो माइनस गुणे प्लस भी हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, इतना तो आप समझदार हो, समझ गए। अब इसी पे देखो सवाल लगाता हूं, इस पे पहले वाले पे लगाता हूं, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले पे, आपको आराम समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूं पहला वाला, प्लस गुणे प्लस है। जैसे मैं यहाँ पर +2 गुणे यहाँ पर ले लेता हूँ, +3 ले लेता हूँ, छोटी छोटी संख्या लेता हूँ। अब देखो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 का गुणा 3 करो, 2 3 क्या होगा, 6, यानी +6 इसका उत्तर होगा। अब एक चीज और ध्यान दो, जैसे अगर +6 लिखा है तो इसे आप इस तरीके से 6 लिख दोगे तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से 6 लिख दूं इसका मतलब ये प्लस में, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, +6। तो कहने का मतलब अगर आपको दैनिक जीवन में सवाल पूछता है कि 5 गुणे 10, इसका मतलब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 10 गुणे 5 करोगे, 10 × 5 = 50, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा नियम आपको समझाते हैं। ये बोल रहा है कि प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, +5 ले लेता हूँ और गुणा कराना हो किससे, -3 से। अब यहाँ पर देखो हमने नियम क्या पढ़ा है कि प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस तरीके से लगा लो। अब बस 5 गुणे 3 कर लो, 5 3 15, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी -15 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अब यह 3 क्या है, प्लस में, चाहे इसके सामने प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ, ये प्लस में माना जाता है। इसके बाद गुणे में ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ। अब आपको प्लस है, यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा 5 करोगे, 3 × 5 क्या, 15, -15 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, 12 गुणे क्या ले लेता हूँ, -10 ले लेता हूँ। अब प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 12 गुणे 10 करोगे, 12 दाम में कितना होगा, 120, यानी -120 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो दूसरा नियम आपको पता आ गया। ये जितने चिन्ह यहाँ पर मैं लिखा हूं, इतना ही चिन्ह बस संख्याओं पे लगता है, इससे बाहर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। तो बस इतना ही चिन्ह बस आपके सामने आएगा, इससे ज्यादा चिन्ह आ ही नहीं सकता। या तो संख्या के सामने प्लस होता है, या तो संख्या के सामने माइनस होता है, या तो दोनों संख्याएं माइनस में होती है, या दोनों संख्याएं प्लस, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। बस इतना आपको सीखना है, 3 ठो बस। चलो अब अगला आपको तीसरा वाला नियम इसका समझाते हैं। तीसरा नियम में क्या कर रहा है कि माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पर मैं ले लूं -4, गुणा कराना हो -2 से, तो मैं नियम क्या है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुणे माइनस यहाँ पर क्या, प्लस लिख देंगे। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8। अब इसे चाहे इस तरीके से +8 लिखो, चाहे इस तरीके से नॉर्मल 8 लिख दो, तो भी ये प्लस में माना जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। -2 गुणे यहाँ पर -6 ले लेता हूँ। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 गुणे 6 करोगे, 6 दूना 12, यानी +12 इसका उत्तर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। -15 गुणे यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, -2। अब माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये नियम है। अब इसी में देखो ये वाला जो नियम दूसरा है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लस गुणे माइनस, यानी -2 गुणे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ओ सॉरी ये आगे प्लस है, 2 गुणे क्या ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। चाहे आप पहले प्लस लिखो, चाहे आप लास्ट में प्लस लिखो। जैसे इसी सवाल को इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो -3 गुणे 2, यानी प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और यहीं पर अगर
माइनस गुणे प्लस बोला जाए तो भी इसका उत्तर क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 का गुणा 2 में करो 3 दूना 6, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, और 3 का गुणा 2 में करो 3 दूना 6, ये इसका नियम है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अगर आप मान लो भूलते हो तो चलो मैं ही लिख देता हूँ, चौथा नियम नोट कर लो, प्लस गुणे माइनस। अब इसी को माइनस को पहले लिख दो, गुणे प्लस को लास्ट में लिख दो, तो भी इसका क्या होगा, माइनस गुणे प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, ये नियम है इसका। अब चलो आपको भाग वाला समझाता हूं। जैसे गुणा है वैसे एकदम भाग है। ठीक है, वही सेम नियम है। इसका मतलब अगर आपको गुणा आ गया तो भाग आराम से कर ले जाओगे, कोई एकदम अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पर पहला नियम है प्लस भागे प्लस। जैसे यहाँ पर मैं 20 में भाग दूं, 20 में भाग दूं 10 से, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 20 में 10 से भाग दोगे तो 10 दूना 20 दो बार में कट जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। अब और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं प्लस यहाँ पर 15 ले लेता हूं, इसमें भाग देना हो किससे, आपका प्लस 3 से। अब देखो प्लस भागे प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 15 में 3 से भाग दो, 3 पचे 15, यानी प्लस 5 इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलो दूसरा नियम आपको समझाते हैं। ये क्या कह रहा है कि माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पर मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, आपका 20 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है किससे, भाग देना है आपको -5 से। तो नियम क्या कहता है कि माइनस भागे माइनस क्या होता है, प्लस, यानी माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 20 में 5 से भाग दो, 5 चौके 20, यानी +4 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलो एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। -6 में आपको क्या देना है, भाग देना है आपको -3 से, तो माइनस भागे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 6 में 3 से भाग दोगे 3 दूना 6, यानी 2 इसका उत्तर आ जाएगा, +2। ठीक है, चलो अब आपको तीसरा वाला नियम समझाते हैं। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसी में एक नियम और लिख सकते हो, प्लस भागे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसी को माइनस को अगर आप आगे लिख लो, माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, मैंने आपको कौन सा नियम समझाया, पहला दूसरा। अब आपको तीसरा नियम समझाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे मैं प्लस क्या ले लेता हूँ, प्लस क्या ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, क्या 15 ले लेता हूँ, और इसमें आपको भाग देना है किससे, भाग देना है -5 से। ठीक है, अब अगर प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 15 में 5 से भाग दोगे -3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, 21 ले लेता हूँ, और इसमें क्या लेना है, ये प्लस है ना, ये तीसरा वाला। अब ये चौथा वाला नियम उसी के साथ ही आपको समझा देता हूँ। ये माइनस भागे प्लस आपको करना है, तो -21 ले लेता हूँ, भाग का सिंबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, +7 ले लेता हूँ। अब देखो माइनस और माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 21 में 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, यानी -3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये देखो मैंने नियम के तहत आपको एग्जाम्पल सही समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे कंडीशन अगर आएंगे, हम इन नियमों का प्रयोग करके आराम से उसको लगा ले जाएंगे। किसी भी चीज का कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलो अब जो है गुणा भाग तो काफी ज्यादा इजी था, लेकिन जो जोड़ घटाव होता है ना, उसमें बड़ी समस्या वाली चीज होती है। क्या, जैसे अभी तक मैं क्या कर रहा था, गुणे और भाग में डायरेक्ट अगर प्लस भागे प्लस है तो इसका उत्तर प्लस आ जा रहा था। ठीक है, ये नियम के तहत चल रहा था, लेकिन इसमें नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। किसमें, जोड़ और घटाव में। इसका नियम क्या कहता है, अगर संख्या प्लस और प्लस है तो उसे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, लेकिन जो उसका उत्तर आएगा वो इसके हिसाब से लिखा जाएगा। क्या है इसका हिसाब भाई साहब, लिखा है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगता है कहाँ, उत्तर में। जैसे यह पहला नियम आपको समझाता हूं, यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा है। तो पहला है प्लस और प्लस, जैसे यहाँ पर +5 और प्लस आपको क्या करना है, 3 करना। तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। 5 और 3 जोड़ोगे कितना होगा, 8 होगा। लेकिन इसका जो उत्तर आता है वह आपको इस नियम के तहत आपको लगाना पड़ता है। ये कह रहा है जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती उसी का चिन्ह लगेगा। यानी ये देखो प्लस के सामने वाली संख्या 5 है, इसीलिए प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है, इसीलिए यहाँ पर +8 इसका उत्तर होगा। एक तो ये नियम है। दूसरा आप अपने दिमाग में याद नोट करो, आप उतना समझदार होगे, अगर दोनों चिन्ह भैया प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस का ही सिंबल लगेगा। ठीक है, ये दोनों नियम आप याद रखना। ठीक, चलो अब आपको क्या पहला नियम समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं। अगर यहाँ पर +2 लिखा रहेगा और प्लस आपका 10 लिखा रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, यानी जोड़ेगा। 10 में 2 जोड़ो कितना होगा, 12 होगा। जब दोनों चिन्ह प्लस क्या थे, यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह लगेगा। और एक नियम के तहत और इसे आप लिख सकते हो कि भैया जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अब आपको दूसरा नियम कराते हैं। दूसरा नियम क्या है,
कि प्लस और माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, प्लस और माइनस। जैसे यहाँ पर मैं प्लस 10 ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, आपका 15 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 15। अब जरा इसको सॉल्व करो, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी आपको घटाना है तो 15 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5। अब यहाँ पर उत्तर के सामने किसका चिन्ह लगेगा, इसी नियम के तहत लगाएंगे, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पर -5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलो एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, प्लस आपका ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं -3 लिख लेता हूँ, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, यानी +2 इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब इसी में एक नियम और है, जैसे ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसी में एक नियम होता है, अब इसी माइनस को पहले लिख दो और प्लस को बाद में लिख दो। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। क्या होता है, माइनस, माइनस ही होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग तीसरा नियम मान लेते हैं। क्या, तीसरा नियम, और इसे चौथा नियम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो तीसरे नियम के तहत भी एक एग्जांपल करा के आपको समझाता हूं। अगर आप माइनस पहले लिख लो, जैसे यहाँ पर मैं -15 ले लेता हूँ, इसके बाद आप प्लस इस तरीके से क्या ले लो, 20 ले लो। अब इसे अगर सॉल्व करो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 20 में से 15 घटाओगे 5 आएगा। किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। अब आपको चौथा वाला नियम समझाता हूँ, ठीक है। माइनस और माइनस क्या काम करता है, अगर यहाँ पर मैं माइनस क्या ले लूँ, 25 ले लूँ, और यहाँ पर मैं -30 ले लूँ, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 30 और 25 जुड़ेगा, तो 30 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसे जोड़ोगे 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 25 और 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 2 5, यानी 55 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज बोलता है कि किसका चिन्ह लगेगा, तो भैया जब दोनों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। और एक नियम और है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, यानी -55 इसका उत्तर होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर मैं -5 ले लेता हूँ और -3 ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 जोड़ोगे कितना होगा, 8 होगा। तो जब दोनों चिन्ह माइनस के, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब तो ये रहा एक तरीका ये। अब इसी में ना आपसे जो कठिन सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से जोड़ घटाव में नियम थोड़ा चेंज है, और ठीक है, सारी चीजें समझते हुए चलो। जैसे यहाँ पर पहले नियम के तहत आपको एक सवाल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं +2 ले लेता हूँ, अब बीच में इस तरीके से प्लस का सिंबल लगाता हूं, और यहाँ पर प्लस क्या ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। इससे कठिन सवाल पूछेगा ही नहीं, जितना मैं बता दे रहा हूं ना इतना पर्याप्त है। अब जैसे देखो ये +2 है, तो इसे नॉर्मल आप इस तरीके से 2 लिख सकते हो। अब आपको ब्रैकेट दूर करना पड़ेगा, प्लस गुड़े प्लस, क्या मैंने बताया था, अगर प्लस गुड़े प्लस हो तो ये हमेशा प्लस होता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट लगा है तो इसे समझा क्या जाता है कि भैया प्लस गुड़े प्लस, ठीक है। तो प्लस गुड़े प्लस हमेशा प्लस होता है, तो प्लस गुड़े प्लस हमेशा प्लस होता है, तो बीच में प्लस का सिंबल लगा दो। अब जो संख्या है उसी को बस लिख लो। अब इसे तो आप आराम से हल कर सकते हो, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मैं +6 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस, फिर प्लस यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। ये +6 है तो इसे 6 लिख लेंगे, प्लस गुड़े प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 3 है 3 लिख लेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 इसका उत्तर होगा। अब चलो दूसरा वाले के नियम के तहत समझाते हैं, बस इसी से ध्यान देना। ये जो दूसरा तीसरा चौथा समझाऊंगा इसमें ध्यान देना। तो दूसरा नियम के तहत समझाता हूँ, प्लस है यहाँ पर मैं +5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बीच में प्लस का ही सिंबल लगाना है, ठीक है। अभी जोड़ वाला बता रहे हैं तो बीच में प्लस का ही सिंबल लगाओ। अब इसके बाद माइनस है, यहाँ पर मैं -3 ले लेता हूँ। जब इसे सॉल्व करना रहेगा, ये +5 है तो +5 को आप इस तरीके से 5 लिख सकते हो। प्लस गुड़े माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैंने गुणा वाले नियम में बताया था कि प्लस गुड़े माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस गुड़े माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब जो संख्या है उसी को लिख लो। अब 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों घटाना है भैया, क्योंकि प्लस और माइनस हमें बोलता है कि माइनस करना है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा, यानी प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा। चाहे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, ये प्लस में माना जाता है। ये इसका तरीका है, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं फिर से इसी को समझाता हूँ। चलो प्लस यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, बीच में प्लस का सिंबल बनाता हूँ। माइनस है तो यहाँ पर -2 ले लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करो, प्लस 6 है तो यहाँ पर 6 लिखो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। किसका सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। ऐसे इसको किया जाता है। चलो तीसरा वाला करके आपको बताते हैं। तीसरा क्या कहता है, उसी का बस उल्टा है, माइनस और प्लस है, ठीक है। अगर मैं माइनस यहाँ पर क्या ले लूँ, 5 ले लूँ,
बीच में प्लस का सिंबल लाओ और लास्ट वाले को प्लस इस तरीके से 6 लिख दो। तो -5 है, -5 लिखो। प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस गुड़े प्लस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लो। अब ये क्या कहता है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा यानी घटेगा। तो 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर किसका सिंबल लेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका सिंबल यानी +1 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलो ये भी आपको समझ में गया। अब आपको चौथा वाला नियम समझाता हूँ। ये कह रहा है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पर मैं माइनस आपका 10 ले लूं और बीच में प्लस का सिंबल लगा दूं और यहाँ पर माइनस क्या ले लूं, आपका 20 ले लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, -10 है तो -10 लिखो, प्लस गुड़े माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 20 है तो इस तरीके से 20 लिखो। ये क्या कह रहा है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस प्लस होगा यानी जुड़ेगा। 20 में 10 जोड़ो कितना होगा, 30 होगा। लेकिन किसका सिंबल लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका सिंबल यानी -30 इसका उत्तर होगा। तो ऐसे कंडीशनों में हम ऐसे दिमाग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत से समझाया हूं ये वाला चीज, वरना यूट्यूब पे खोजने पे नहीं मिलेगा। ठीक है, खोजोगे तो मेरा ही वीडियो मिलेगा, बड़ा पुराना वीडियो। लेकिन ये जो अभी मैं बताया हूँ ये थोड़ा नए तरीके से बता रहा हूँ। शायद पुराने वाले में ये चीज ना इस तरीके से ना समझा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम, आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो, वरना आप ट्यूशन भी करने जाओगे ना ऐसी चीजें आपको समझाई नहीं जाएंगी। और कुछ बच्चे इग्नोर करेंगे तो भैया इग्नोर करो, उनको ये चीज नहीं समझ में आएगा तो बूढ़ा भाग कर ही नहीं सकते। अब ये जो घटाव वाला है इसको जरा ध्यान से समझना। इसमें देखो पहले आपको समझाता हूँ, प्लस और प्लस क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। सेम यही नियम इसमें प्रयोग होता है घटाव में। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस। अब आपको घटाव दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रश्न लिखूंगा और आपको खोजना है कि इसमें कौन सा नियम उसमें प्रयोग होगा। जैसे पहला टाइप का प्रश्न बनाता हूं कि यहाँ पर +5 दे दे और बोल दे कि आपको -2 करना है। ठीक है, या इसी सवाल को इस तरीके से लिख सकता है कि इस तरीके से लिख सकता है 5 - 2 लिख सकता है। ठीक, अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप खोजो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब बोलता है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह आएगा। तो प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है यानी +3 इसका उत्तर होगा। सेम यही प्रश्न ये भी है, ये दूसरे तरीके से बस लिखा है। तो प्लस और माइनस होगा, माइनस होगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, +3 आएगा। ठीक, ये पहला टाइप का प्रश्न बनाता हूं। अब यहाँ पर मैं दूसरा टाइप का प्रश्न बनाता हूँ। दूसरा टाइप का जरा ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। ठीक, अब बीच में माइनस इस तरीके से मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक, अजय इसे सॉल्व करोगे माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब कौन सा नियम, इस नियम को मैंने बता दिया। अब यहाँ पर कौन सा नियम आ रहा है, दूसरा नियम का प्रयोग आ रहा है, माइनस और माइनस का। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस है यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, दूसरा टाइप का नियम बता दिया, यानी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप कर ले जाओगे, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब आपको क्या काम कराता हूँ, तीसरा टाइप का नियम बताता हूं। अगर यहाँ पर मैं माइनस इस तरीके से 10 ले लेता हूं और यहाँ पर ले लेता हूं क्या, यहाँ पर ले लेता हूं प्लस इस तरीके से 5। अब बताओ माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। यानी चौथा वाला नियम प्रयोग हो रहा है। माइनस और प्लस माइनस होगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा। किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा यानी -5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो अब आपका कौन सा बच रहा है, प्लस और प्लस वाला। ये इसका प्रयोग कैसे होता है जरा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, +5 ले लेता हूँ, बीच में माइनस का चिन्ह लगाता हूं, फिर यहाँ पर मैं प्लस इस तरीके से 2 ले लेता हूं। ठीक है, बीच में माइनस का ही चिन्ह है और +5 को मैं 5 लिख सकता हूं। अब इसको ब्रैकेट आपको दूर करना पड़ेगा, जब इधर वाला ब्रैकेट में आता है तो इसको दूर करना पड़ता है। तो माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 2 है तो इस तरीके से 2 लिख लो। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। किसका चिन्ह लेगा भैया, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा यानी +3 इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बस नियम आपको पता रहेगा, सारी चीजें आराम से आप कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत तकलीफ होगा नहीं आपको। मैंने एकदम बेसिक से एकदम पूरा कठिन तक वाला सब कुछ बता दिया कि प्लस माइनस का चिन्ह जोड़ घटा गुणा भाग में कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए।